एक आदमी एक सुनसान आइलैंड पर अकेला फंसा हुआ था। जागने पर उसने खूबसूरत औरतों के एक ग्रुप को पत्तों के पीछे छिपा हुआ देखा। उनकी लाल आंखें उस पर टिकी थीं, उनका टारगेट। उन्होंने उसे घेर लिया और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो बह गया। ये मशहूर लैंड ऑफ विमेन था। सैनिक ने आंखें खोलीं और एक खूबसूरत औरत को देखा। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, ये पक्का करते हुए कि ये कोई वहम नहीं है, और तुरंत खुश हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी हालत समझ पाता, कई खूबसूरत औरतें अचानक एक बाथटब में आ गईं। फिर खुशी खुशी वे सैनिक पर टूट पड़ी और उसके कपड़े उतार दिए। सैनिक ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और वो इतना डर गया कि खुद को रोक नहीं पाया। आखिर में उसे बाथटब में लिटाया गया और ध्यान से नहलाया गया। टब में लगातार ताज़ा फलों का जूस डाला जाता था। माना जाता है कि इससे उसकी स्किन को पोषण मिलता है। जल्द ही लंबी औरतों का एक ग्रुप आकर्षित हुआ जो जोश और शर्म से सैनिक को घेर रही थीं। लैंड ऑफ विमेन बहुत समय से इतनी रौनक नहीं थी। सिपाही आखिरकार अपने आसपास की औरतों को भगाने में कामयाब हो गया। भीड़ को देखकर तुरंत अपना रवैया बदल लिया। वो बाथटब के पानी से उन्हें छेड़ने लगा। थकने तक खेलने के बाद वो शर्माते हुए वापस टब में चला गया। इसी समय औरतें साफ कपड़े पहनकर आईं। सिपाही ने जल्दी से पूछा कि क्या हुआ था। औरतों ने बताया कि उन्होंने बहुत समय से किसी जवान आदमी को नहीं देखा था, इसलिए वे इतनी उत्साहित थीं। लेकिन औरतों का जोश इतना जबरदस्त था कि उसे रोका नहीं जा सका। उन्होंने उसे नहाने का तौलिया भी दिया। सिपाही के पास उन्हें अपनी मर्जी से करने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। तौलिया लपेटकर वो आखिरकार भागने में कामयाब रहा। उसे लगा कि वो मुसीबत से बाहर आ गया है, लेकिन वो खुद को एक नई मुश्किल में पाता है। जो औरतें काम कर रही थीं, वे सब अपना काम छोड़कर सिपाही पर टिक गईं। उन्होंने अनजाने में उसे घेर लिया। प्यार के जाल में फंसा सिपाही तुरंत घिर गया। वो भीड़ में से रेंग कर ही बाहर निकल सका और आखिरकार उसे अपने कपड़े बदलने का मौका मिला। अचानक मुड़कर देखा तो उसे एक अधेड़ उम्र का आदमी मिला। उस आदमी ने धनुष बाण उठाया और उस पर निशाना साधा, क्योंकि औरतों के राज में दो आदमी एक साथ नहीं रह सकते। अगर सिपाही जिंदा रहता तो वो आदमी मर जाता। इसलिए उसने पहले हमला करके उस आदमी को खत्म करने का प्लान बनाया। लेकिन फिर उस आदमी को अपने दर्दनाक अनुभव का ख्याल आया, और ये भी कि सिपाही का भी जल्द ही वही हश्र होने वाला है। वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने सिपाही को खिड़की के पास खींचा और उससे कहा कि बाहर जो बच्चे हैं वे उसकी बेटियां हैं। अगर यहाँ कोई लड़का पैदा हुआ तो उसे मार दिया जाएगा। हरे कपड़े पहने लोग राज के पहरेदार थे जो जंगल में घूम रहे थे। हरा रंग सबसे अच्छा छिपाव था। वे खूंखार, बेरहम और इंसानियत से परे थे। हर दिन अपनी गश्त के बाद वे यहाँ नहाते थे। आसान शब्दों में कहें तो ये औरतें बहुत खतरनाक थीं। लेकिन सिपाही औरतों को पानी में खेलते हुए देख रहा था। उसे किसी भी खतरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय वो उम्मीद से भरा हुआ था। उसकी बेपरवाही देखकर वो आदमी बिल्कुल बेबस था। असल में वो आदमी सिर्फ 36 साल का था। 3 साल से यहाँ रहने के कारण उसे तब तक टॉर्चर किया गया जब तक वो एक बुजुर्ग जैसी नहीं हो गई, और उसका दिमाग खराब हो गया था। औरत और बूढ़े आदमी को एक साथ पकड़ लिया गया था। उसे इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो एक औरत थी, लेकिन वो लगातार डर में रहती थी। सिपाही ने उसे दिलासा दिया, कहा कि वो उसे और बूढ़े आदमी को ले जाएगा, इस बात से अनजान कि एक गार्ड उनके पीछे छिपकर सुन रहा था। ये देखकर औरत ने सिपाही से गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए कहा। विमेन्स किंगडम के लोग उनकी भाषा नहीं समझ सकते थे। उसे बस गार्ड को पसंद करने का नाटक करना था। सिपाही गार्ड को देखकर बहुत नानुकुर कर रहा था, लेकिन इस खतरनाक हालत में उसके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। सिपाही का प्यार महसूस करते हुए गार्ड उत्सुकता से उस पर झपटा। जैसे ही सिपाही मुश्किल से अपना बचाव कर रहा था, दूसरे राहगीरों ने ये देखा और उत्साह में उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। विमेन्स किंगडम की सभी औरतें बहुत उत्सुक थीं। कोई भी पहले रास्ता नहीं देना चाहती थी, जिसे सिपाही को भागने का मौका मिल गया। उसने जल्दी से औरत को पकड़ा और चुपचाप निकल गया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, सैनिक को दो औरतों ने रोका और कहा कि रानी तुमसे मिलना चाहती हैं। बहुत उम्मीद से सैनिक उनके पीछे पीछे चला। उसे पता नहीं था कि ये सफ़र उसे लगभग थका देगा। किंगडम ऑफ विमेन की सभी औरतें इकट्ठी हो गई थीं और रानी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नए आए सैनिक को देखकर उत्साहित औरतें तुरंत उस पर टूट पड़ीं। अब रानी बेसब्र हो गई थी। उसे मज़े करने का भी मौका नहीं मिला था। उसने जोर से दूसरी औरतों को पीछे हटने का हुक्म दिया। सैनिक अफरा तफरी से बचते हुए थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहा था। ये देखकर रानी ने जल्दबाजी नहीं की। उसने अपने नौकरों को सैनिक के लिए खुशबूदार वाइन लाने का हुक्म दिया। सैनिक ने उसे पीने की हिम्मत नहीं की और चुपके से उड़ेल दिया। फिर 2 अजीब बड़े बर्तन लाए गए। औरतों ने बर्तनों में फ्यूल जलाया। किसे पता था कि घने सफ़ेद धुएं का वहम करने वाला असर होता है।
सैनिक का होश धुंधला गया और उसके सामने का सीन बदलने लगा। रानी ने एक चमकदार लाल ड्रेस पहन ली और औरतें उसके सामने शान से नाचने लगी। सैनिक पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया। उसे पूरी तरह से हैरान देखकर रानी धीरे धीरे पास आईं। सैनिक आने वाले खतरे से बेखबर अपने साथियों को पहाड़ों और घाटियों में उसे ढूंढते हुए देख रहा था, लेकिन जैसे ही वे जंगल में घुसे उन पर हमला हो गया। अगले दिन सैनिक को उस औरत ने जगाया, ये महसूस करते हुए कि वो लगभग पूरी तरह से थक गया था। औरत ने उसे बताया कि राज्य के सभी लोग बाहर गए हैं और भागने के लिए उन्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। वे कुछ ही कदम भागे थे कि उन्हें लगभग पकड़ लिया गया। छिपते समय उसने गलती से तलवार की मूठ को छू लिया। पता चला कि उसके चाचा की हत्या कर दी गई थी। जगह की भयावहता को समझते हुए सिपाही ने जल्दी से उस औरत को पकड़ा और भाग गया। जैसे ही वे जंगल में गायब हुए, गार्ड्स ने देखा और उनका पीछा किया। वहां उन्होंने अपने साथियों की लाशें देखीं, लेकिन उनके पास दुख मनाने का समय नहीं था। उन्हें जितनी जल्दी हो सके भागना था। खुद को बेहतर ढंग से छिपाने के लिए उन्होंने अपने शरीर को हरा रंग दिया और केले के पत्तों से ढक लिया। वे गार्ड्स की तलाशी से सफलतापूर्वक बच निकले, लेकिन जंगल में रहने से आखिरकार उन्हें पकड़ लिया गया। तभी सिपाही को एक छोटा तैरता हुआ आइलैंड दिखा। उसने तुरंत औरत को खींचा और उसकी तरफ तैरा। उसी समय एक हवाई जहाज ऊपर से गुजरा। दोनों जल्दी से खड़ी हुईं और मदद के लिए चिल्लाईं। हैरानी की बात है कि पायलट ने उन्हें देख लिया था और वे खतरे से बच गईं। ये कहना होगा कि औरतों की धरती का ये सफ़र ज़रूर फायदेमंद था। कम से कम उन्हें एक खूबसूरत पत्नी तो मिली।